शिव ही सब कुछ है, वह ब्रह्मांड है। शिव की दोनों आंखें एक तरफा है और सही संतुलन पाने के लिए आपको उनकी तीसरी आंख को देखना होगा। जब दुनिया तुम्हें संकट में डालती है तो महादेव तुम्हें बचाते हैं। शिव आपको ऐसे कर्म करना सिखाते हैं जो इस दुनिया के लिए अच्छे हों। महादेव भूत, वर्तमान और भविष्य के हैं। शिव का नीला गला दर्शाता है कि उन्होंने विष पिया था और उनके क्रोध पर नियंत्रण को रचनात्मक तरीके से बदला जाना चाहिए। शिव इतने जटिल और पूर्ण हैं कि इस संसार में कुछ भी उनसे अछूता नहीं है। भगवान शिव को अंधकार के रूप में वर्णित किया गया है, न कि प्रकाश के रूप में, क्योंकि अंधकार हर जगह होता है। शिव कभी भी आपको या आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करते हैं, इसलिए आप अपने स्वयं के जीवन का निर्माण करने में संलग्न नहीं हैं। शिव कहते हैं कि कई बार आपको शांति प्राप्त करने के लिए बस शांत रहने और विश्वास रखने की आवश्यकता होती है। यौगिक संस्कृति में महादेव को आदि प्रथम योगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह ज्ञान और मुक्ति के स्रोत है। शिव कहते हैं कि सृजन और विनाश एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि एक चीज मरती है, दूसरी चीज जन्म लेती है, और सृजन और विनाश के बीच के समय को आपका जीवन कहा जाता है। शिव के अनुसार आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप उन निर्णयों के परिणामों से भागने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। यदि आप वास्तव में भगवान शिव को समझते हैं तो आपको एहसास होगा कि उनकी चुप्पी के बहुत सारे अर्थ हैं। मैं शिव भी हूँ और शक्ति भी। मैं नर और नारी, मांस और आत्मा, प्रकाश और अंधकार सब कुछ हूँ। अनंत काल तक रहने वाले, एक ही क्षण में संतुलित हूँ। कुछ भी सब कुछ नहीं है और सब कुछ कुछ भी नहीं है। महादेव एक जीवंत उपस्थिति है, न कि कहीं बैठे हुए देवता। भगवान शिव में शिष्टाचार का अभाव है, लेकिन महान होने के कारण सभी उनकी पूजा करते हैं। आप शिव से सबसे बड़ी बात सीख सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद करना। जब भी शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो उसमें से अग्नि निकलती है, और यह अग्नि इंगित करती है कि शिव ने अपने अंदर सब कुछ जला दिया है। महादेव आपके लिए खुद को बदलने और अपना जीवन बनाने का एक प्रतीक, एक मौका, एक स्रोत है। जब आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो जीत आपकी होती है। भगवान शिव का कमंडलम नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता को बनाए रखने का प्रतीक है। शिव सदैव सिखाते हैं कि भौतिक सुख कभी नहीं टिकता। आदियोगी एक संरचना नहीं बल्कि एक शक्ति है जो दुनिया को विश्वासियों के समूह से सत्य की खोज करने वालों में बदल देती है। यौगिक संस्कृति में शिव वह गहरी शून्यता है जहां से जीवन निकलता है और फिर उसी में समा जाता है। शिव वास्तव में सृष्टि का आधार है, लेकिन शक्ति सृष्टि का पहला कार्य करती है। यदि आप अगले पल में एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति के रूप में कदम रखना चाहते हैं तो शिव वह मार्ग है जिसका आपको अनुसरण करने की आवश्यकता है। जब आप उन पर भरोसा करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो शिव हमेशा आपके अंदर रहते हैं। शिव शक्ति के साथ मिलकर सृजन करते हैं। महादेव कहते हैं कि
जीवन में जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वह महादेव है, वह त्रिदेव है। जब आप उन पर विश्वास करेंगे तो आप ओम नमः शिवाय का जाप सुनेंगे। शिव शब्द का अर्थ केवल मृत्युहीन, कालातीत, परिवर्तनहीन, निराकार और सर्वव्यापी है। शिव स्नेह की सच्ची परिभाषा थे और रहेंगे। शिव यहाँ और हर जगह मौजूद है और वह सर्वव्यापी है। महादेव देवों के देव हैं और वे सभी लोगों को स्वीकार करते हैं, इसलिए वह उसी की मदद करता है जो बेहतर दुनिया बनाता है। भगवान शिव की आंखों में द्वैत नहीं है। भगवान शिव के कई अलग अलग रूप हैं। वह सर्वोच्च अमर है, जिसके भीतर सभी द्वंद्व विलीन हो जाते हैं और एक महान समग्र का निर्माण करते हैं। महादेव का सिर अग्नि है, उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा है, उनके कान अंतरिक्ष है, उनकी सांसें हवाएं हैं, उनके पैर दुनिया है और उनका हृदय ब्रह्मांड है। वह सभी प्राणियों का आंतरिक स्व है। शिव कहते हैं कि तुम कभी भी अपने सामने पाप नहीं होने देते। यदि आप ऐसा करते हैं तो कर्ता के रूप में आप भी अपराधी बन जाते हैं। जिसमें नियंत्रण करने की क्षमता है वही जीत सकता है। महादेव महानता के स्रोत है और वे सर्वव्यापी हैं। वह है जो अपने अनुयायियों और बाकी देवताओं के दिल में भी शासन करता है। शिव को अर्धनारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे आधे पुरुष और आधे स्त्री हैं। स्त्री भाग के बिना वह योगी नहीं हो सकता। आदियोगी योगी हैं और उन्हें शिव कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे अनंतता के बीज हैं। सभी रचनाएं शून्य से आती है और शून्य में ही वापस चली जाती है। यह शून्यता जो समस्त सृष्टि का अंतिम स्रोत है, शिव कहलाती है। शिव का अर्थ है जो नहीं है, जिसका अर्थ कुछ भी नहीं है। शिव वह शून्यता है जो हर रचना को जन्म देती है और हर चीज को अर्थ देती है। हमने यह नहीं कहा कि शिव दिव्य है या शिव भगवान है, लेकिन हम यह कहते हैं कि शिव वह है जो नहीं है। शिव को असीम शून्यता कहा जाता है, जो अस्तित्व का आधार है। शिव उन लोगों को पसंद करते हैं जो किसी भी चीज या किसी सुख से आसक्त नहीं है, बल्कि बस जलते रहते हैं। लोग शिव को अस्तित्व के गैर भौतिक आयाम के रूप में संदर्भित करते हैं और यह ब्रह्मांड में सबसे बड़ा आयाम है। महाशिवरात्रि और विभिन्न अन्य त्योहार जो हम मनाते हैं, वे भगवान शिव के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के हमारे प्रयास हैं, क्योंकि उनके बिना हमारी कोई भी रचना जीवित नहीं रहेगी। शिवलिंगम अनंत और अनादि का प्रतीक है और हम लिंग को शिव कहते हैं क्योंकि लिंग के बिना कोई शिव नहीं होगा। शिव को चिदंबरम कहा जाता है, जिसका अर्थ है आंतरिक आकाश, क्योंकि शिव चेतना का आंतरिक आकाश है। योग के प्रवर्तक स्वयं आदियोगी है। जब भगवान शिव शक्ति के साथ एकजुट होते हैं, तभी उन्हें कुछ बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। महादेव छोटी मोटी समस्याओं का नहीं बल्कि मुक्ति का समाधान है। शिव को सबसे बड़ी शक्ति और महानता का प्रतीक क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि शिव का अर्थ है शून्यता, जो हर रचना का आधार है। शिव को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि उनकी कोई माता, पिता या वंश नहीं है।
शिव के गले में फन उठाए हुए सांप का मतलब है कि ऊर्जाएं अपने चरम पर पहुंच गई हैं। भगवान शिव उन सभी लोगों से प्रेम करते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। शिव और शक्ति ही ब्रह्मांड है। शिव त्रिदेव है, वह महादेव है। महादेव के सामने पूरी सृष्टि झुकती है। मैं महादेव को प्रणाम करता हूँ। जब आपके विचार शांतिपूर्ण नहीं होते तो आप बात करते हैं। मौन तभी कायम रह सकता है जब आपके विचार आपके नियंत्रण में हों। आपने यह पहले भी किया है और आप इसे अब भी कर सकते हैं। इसके अलावा बस अपने जीवन के सकारात्मक हिस्सों को देखें। अपने क्रोध, हताशा, दर्द और चिंता की ऊर्जा को सकारात्मक, नियंत्रित और अजेय बनने के लिए पुनर्निर्देशित करें। महादेव के डमरू की ध्वनि दुष्टों को हिलाने और बुद्धिमान को जगाने के लिए काफी है। भगवान शिव के पास आपके लिए एक योजना है, इसलिए अपने जीवन का आनंद ले और खुश रहें। शिव भावना है, वह भावना है। शिव ही सब कुछ है और उनसे परे कुछ भी नहीं है। वह दिव्य शून्यता है जिसका कोई अंत नहीं है।